दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 हम अभ्यास क्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनमें प्रथम काव्य है आराधना। भारतीय परंपराओं में ईश्वर की वंदना करके हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो 9वीं कक्षा के अभ्यास क्रम की शुरुआत भी ईश्वर की वंदना से ही करेंगे। आराधना काव्य के कवि हैं वसंत बापट और प्रस्तुत काव्य में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। मूल मराठी में यह काव्य है और उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर अभ्यास क्रम में दिया गया है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। बाहर के देवालय, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि तो मनुष्य ने बनाए हैं, मगर ये हमारा देह रूपी मंदिर स्वयं परमात्मा ने बनाया है। बाहर से मांस मज्जा वाला दिखने वाला हमारा देह भी एक महान विराट सत्ता आत्म तत्व उसके पीछे है। आंखें देख पाती है, जीभ से हम चख पाते हैं, कान से सुन पाते हैं, मांस मज्जा से बना हुआ यही शरीर, मगर अलग अलग इंद्रियां अलग अलग काम करती हैं और अंतकरण भी अलग अलग तरीके से कार्य करता है। तो किसकी सत्ता से? हमारे भीतर भी कोई एक ऐसा है कि जिनके कारण ये देह रूपी देवालय पवित्र है। तो कवि कहते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर, ये चित्त रूपी मंदिर वास्तव में शुद्ध सत्व गुण से बना हुआ चित्त है, अंतकरण है। इसीलिए चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। हे प्रभु, मेरी इस देह रूपी देवालय में चित्रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना है, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। और ऐसे चित्त से, अंतकरण से हम सत्य की ओर जाएं। सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे कहते हैं, तो सत्य की आराधना करें, सुंदर की आराधना करें, मांगल्य की, सबका मंगल हो उसकी आराधना करें, नित्य हो, नित्य यानी कि हमेशा रोज हम आराधना करें, हम प्रार्थना करें। कहते हैं कि तन के लिए जितना स्नान जरूरी है, मन के लिए आराधना यानी कि प्रार्थना उतनी ही जरूरी है। आगे कभी लिखते हैं, दुखियारों का दुख जाए। और देखो, वसुंधैव कुटुंबकम हमारे ऋषियों ने कहा है, सबके लिए प्रार्थना की जाती है। व्यक्तिगत विशेष देह के लिए स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाएं नहीं होती। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। कवि कहते हैं, मेरे मन की ये कामना है, इच्छा है कि सभी दुखी व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाएं। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। आज धीरे धीरे आधुनिक यंत्र युग में मानव संवेदना, मान लो मर गई है, कहीं एक्सीडेंट हो तो हमें दूसरों की चोट आई है, हम कहाँ उनको जानते हैं, तो वहां रुककर एक मनुष्य के नाते हम उनको अस्पताल नहीं पहुंचाते। मान लो भीतर की संवेदनाएं मर गई हैं, कोई भूखा व्यक्ति हो तो उनको देखकर, कोई गरीब है उनको देखकर हमारे मन में कि चलो वो भी एक मनुष्य है और वो भी चलता फिरता नारायण है,
तो उनके लिए मैं भी कुछ करूं, ये भावना नहीं उठती तो वो ठीक नहीं। तो इसलिए आगे कवि कहते हैं कि वेदना को परख पाने लगाएं संवेदना। हम वेदना को परख पाए, वेदना को समझे, दूसरों की भी वेदना को। गुजराती में भी कहते हैं बस एटली समझ मने परवरदिगार दे, मरीज नाम के कवि ने कहा है। बस एटली समझ मने परवरदिगार दे, सुख जारे ज्यां मळे त्यां बधाना विचार दे। सुख जारे ज्यां मळे त्यां बधाना विचार दे। दूसरों की वेदनाओं को भी हम परख पाए, स्वेदनाओं को भी परख पाए। यहाँ पर यही वसंत बापट कहते हैं, हमारे भीतर स्वेदनाएं जगे हैं। दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना, हम दुर्बलों की रक्षा करें। और भारत की परंपराओं में तो दुर्बल के लिए, अरे पशु पक्षियों के लिए भी कई सारे लोगों ने अपनी जान दे दी है। हमारे कच्छ में ही, हाजीपीर में ही देखें तो हाजीपीर में गायों की रक्षा के लिए मरना पसंद किया था। आज हिंदू और मुस्लिम दोनों उनको भाव से नमन करने के लिए जाते हैं। तो इतनी संवेदनाएं कि दुर्बलों के रक्षार्थ, दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण देने, पौरुष यानी कि बल, शक्ति की साधना करें। हमारे भीतर शक्ति हो, सामर्थ्य हो। तो जैसे विवेकानंद जी भी कहते हैं कि एक सशक्त शरीर में ही, तंदुरुस्त शरीर में ही तंदुरुस्त आत्मा निवास करता है। तो इसीलिए एक पौरुष, एक शक्तिशाली बनो, दुर्बल मत बनो, ये विवेकानंद जी ने अपने भाषण में कहा है। तो दुर्बलों के रक्षार्थ पुरुष की साधना, हम पुरुष की साधना करें, हमारे भीतर पुरुष तत्व आए, हमारे अंदर बल और सामर्थ्य आए। आगे कवि कहते हैं कि जीवन में नव तेज हो, नया तेज। प्रत्येक दिन, प्रत्येक सूर्य हमारे जीवन में एक नया दिन लाता है। हम तो भूतकाल को जोड़कर सोचते हैं कि बस वही दिन, वही जीना, खाना पीना, सोना, ऐसा सोचते हैं। वास्तव में जो समय चला जाता है वो दूसरी बार नहीं आता। जीवन में नव तेज हो, नया तेज हो, नई समझ हो। परमात्मा नित्य नूतन चाहता है, कभी भी पुराना वही का वही नहीं रहता, लगातार बदल रहा है संसार, नित्य नूतन है संसार। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, हमारे अंतरंग में भावना हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। हम सुंदरता को चाहें। सुंदरता का मतलब सिर्फ बाहरी देह की सुंदरता की बात नहीं है, हर प्रकार के भीतर और जैसे मन, बुद्धि, चित्त, क्षमा, सत्य, शील, दया, धीरज, संतोष हमारे अंदर ये आंतरिक सौंदर्य है। और एक है बाहरी सौंदर्य, देखने में हम कैसे लगते हैं, कपड़े हमने कैसे पहने, गहने कैसे पहने, ये तो सिर्फ बाहर के सुंदरता को, बाहर के शरीर को निखारते हैं, मगर हमारे अंदर सेवा, सादगी, समर्पण, भक्ति, ज्ञान, तो ये सब अंदर के देवी गुण हो तो हमारी सुंदरता सचमुच निखरती है। तो सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, हम मनुष्यों को चाहें, ये बहुत जरूरी है। समाज में हम देखते हैं कि कई सारे लोग गरीब जो भूखे हो और उनको छोड़कर हम मंदिर में जो मूर्ति है उनके आगे प्रसाद धरते हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो स्पष्ट कहा है अपने प्रवचन में कि मुझे उस धर्म पर श्रद्धा नहीं जो बच्चों के मुंह में, भूखे बच्चे के मुंह में रोटी न दे सके और विधवाओं के आंसुओं को सार न सके। मैं उस धर्म में विश्वास नहीं करता। तो धर्म को जीवन में लाने की बात कही, मानवता की उपासना की बात कही है। तो उन्होंने मंदिर की ओर जो दान जाने जा रहा था उनको मानवता की शिक्षा की ओर, मेडिकल सारवार की ओर उन्होंने दान के प्रवाह को बहाने के लिए लोगों को समझाया था और कई हद तक सफल भी हुए। आगे कवि लिखते हैं, शौर्य पावे, हमारे अंदर शौर्यता हो,
धैर्य पावे, हमारे अंदर धैर्य हो, यही है अभ्यर्थना। बस यही इच्छा है कि हमारे अंदर शौर्य हो, हमारे अंदर धैर्य हो। आगे कहते हैं भेद सभी अस्त होवे, हमारे अंदर किसी भी प्रकार के भेद न रहे। मनुष्य मनुष्य है, इतना ही काफी है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्त्री, पुरुष, कई प्रकार के नाती जाति के भेदभाव में मानते हैं, तो वास्तव में हम एक है, मनुष्य है पहले, ये हमें सोचना चाहिए। तो भेद सभी अस्त होवे, हमारे अंदर भेद की भावना न हो। ये भारत का है, ये पाकिस्तान का है, इंग्लैंड अमेरिका का है, ये हिंदी भाषी है, ये गुजराती भाषी है, तो इन सब से ऊपर उठकर हम मनुष्य हैं, हम ये सोचे। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, हमारे अंदर वैर न हो, किसी के प्रति हमारे अंदर भीतर वासना न हो, लालसा न हो, सबका हम मंगल चाहें, सबका हम कल्याण चाहें, यही होना चाहिए। ऐसा कभी कहते हैं कि मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, हम एक बने, हम नेक बने। हम सब पूरे मनुष्य एक हैं। तो सोचो कि किसी भी प्रकार की देश की सीमाओं से उठकर, धर्म और जाति की सीमाओं से उठकर अगर हम ये सोचे कि समग्र मनुष्य दुनिया है, वह एक है, तो वो दिन कितना सुंदर होगा कि सब जाति पाति भूलकर एक साथ विश्व के लिए, मेरा विश्व, मेरा भारत भी नहीं, मेरा विश्व, ये एक सोपान है कि मेरा वतन, मेरी जाति, मेरा धर्म, वहां से ऊपर उठकर धीरे धीरे मेरा देश, फिर मेरी दुनिया, मेरा विश्व। कहते हैं कि मंगल में पहली बार ऐसे मंगल में, चंद्र में जब वैज्ञानिक गए और वहां से उन्होंने नीचे देखा पृथ्वी की ओर, तो उन्होंने अब उनको अपने देश नहीं दिखाई दिए, अपनी पृथ्वी दिखाई दी। तो एक ऊंचाई पर जाने के बाद मेरा विश्व ये समझ में आता है। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, हमारी कल्पना पूर्ण हो, हम बस मनुष्य होकर दुनिया में एक बने, नेक बने। मुक्त हम, चाहे एक ही बंधुता की कामना, मुक्त हो जाएं हर प्रकार की पराधीनताओं से, और चाहे एक ही बंधुता, विश्व बंधुत्व, सब एक है, सब भाई है, इस सोच हमारे अंदर विकसित हो। इसीलिए कवि ने ये कविता लिखी है और बंधुता की भावना हमारे अंदर हो, यही कवि चाहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम जीवन में सिर्फ कविता को रट ले, उनके प्रश्न उत्तर रट ले, इतना ही काफी नहीं। कवि का संदेश हमारे जीवन तक पहुंचे, हमारी समझ विकसित हो, तो ही शिक्षा का सही अर्थ में उद्देश्य सिद्ध होता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।